दोस्तों देखिए, हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर धमकी मिली है। अब की बार धमकी इस तरह दी गई है वीडियो के जरिए कि बेनीवाल का जो नागौर का आवास है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये किसने दिया है? ये इन्होंने दिया, जो साइड में आप देख रहे हो, इन्होंने ये धमकी दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के संपादक हनुमान बेनीवाल को मिल रही धमकियों के बारे में। यह मामला हाल ही में सुर्खियों में रहा है। जब हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर धरना दे रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसे बयान दिए थे हनुमान बेनीवाल ने, जिससे वो सुर्खियों में रहे। जब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी, तो यह मामला और तूल पकड़ने लग गया। सोशल मीडिया पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल को धमकी मिली है। अब की बार धमकी करनी सेना ने दी है। बाकायदा वीडियो जारी करके धमकी दी गई है कि जो नागौर में हनुमान बेनीवाल का घर है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा 8 जून को। और देखिए, यह मामला हाल ही में सुर्खियों में रहा है, जब करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। और वैसे देखिए, पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक कार्रवाई की सूचना नहीं दी है, लेकिन बेनीवाल के समर्थकों ने मांग की है कि राज शेखावत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने बेबाक और बयानों और सामाजिक मुद्दों पर मुखरता के कारण सुर्खियों में है। करनी सेना की धमकी और उसके बाद माफी ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। लेकिन बेनीवाल का कहना है कि वे डरते नहीं है, न झुकते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि यह विवाद उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। क्या यह मामला राजस्थान की सियासत में नया रंग भरेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। अब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बेनीवाल को निशाना बनाया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने बेनीवाल के घर पर 8 जून 2025 को बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। ये धमकी बेनीवाल के एक बयान से उपजी, जिसमें उन्होंने राजस्थान के राजा रजवाड़ों और इतिहास को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान में ज्यादातर राजाओं ने मुगलों से समझौते किए हैं और अपनी बेटियां दी है बजाय युद्ध लड़ने के। बेनीवाल का यह बयान क्षत्रिय समुदाय और करनी सेना को नागवार गुजरा। राज शेखावत ने इसे अपने पूर्वजों और क्षत्रिय समुदायों के सम्मान पर हमला माना है। उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आह्वान किया है और बेनीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। अब देखिए, इस धमकी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई पोस्ट वायरल हुए हैं। एक पोस्ट ने तंज कसते हुए लिखा, खुद शरीर को चलाने के लिए पवे की मांग कर पीने वाले ये लोग बुलडोजर चलाने के लिए डीजल कहां से लेकर आएंगे। यानी राज शेखावत पर भी तंज कसा जा रहा है साथ में। और दोस्तों, वही दूसरे पोस्ट में करनी सेना को चेतावनी दी गई है कि अगर वे बेनीवाल के आवास पर आए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब देखिए दोस्तों, हनुमान बेनीवाल को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। ये कोई नया मामला नहीं है। हनुमान बेनीवाल को धमकियां मिलना पुराना ही वाक्य है। लगातार उनको धमकियां मिलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। 2020 में गैंगस्टर पपला गुर्जर और जगन गुर्जर के समर्थन लाला गुर्जर ने एक यूट्यूब वीडियो के जरिए बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। ये धमकी बेनीवाल के एक ट्वीट के जवाब में थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार पर गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ने में नाकामी का आरोप लगाया था। और दूसरी बात देखिए, 2022 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर बेनीवाल को हत्या की धमकी मिली थी और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी रामदेव जाट को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। ये तस्वीरें आपके सामने है। और इसके बाद देखिए, बेनीवाल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी और उनके घर पर 8 कमांडो तैनात किए गए। जनवरी 2024 में खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने बेनीवाल की सुरक्षा में फिर से इजाफा किया। ये जानकारी सामने आई थी, उनकी जान को गंभीर खतरा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि खतरा किससे था। बेनीवाल ने खुद कहा कि सरकार ये नहीं बता रही है कि उनकी जान को खतरा किससे है और किसने उनकी सुपारी दी है। आखिर दोस्तों, करनी सेना ने बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी क्यों दी? अब देखिए, करनी सेना की धमकी का मुख्य कारण बेनीवाल का वो बयान था जिसमें उन्होंने राजस्थान के इतिहास और राजा रजवाड़ों पर टिप्पणी की। बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान में ज्यादातर राजाओं ने मुगलों से युद्ध लड़ने के बजाय समझौते किए और अपनी बेटियां दी है। यह बयान क्षत्रिय समुदायों के लिए अपमानजनक माना गया। करनी सेना और जो क्षत्रिय समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है और उन्होंने अपने सम्मान पर हमला माना है। और इसको लेकर देखिए, हनुमान बेनीवाल को धमकी दी गई है कि उनके घर को 8 जून को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा। और देखिए, दोनों ही तरफ से 8 जून को लेकर दोनों कार्यकर्ता उत्सव है और लगातार एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रही है। अक्सर कई यूजर्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी। शिवम यादव जी ने लिखा, करनी सेना का राज शेखावत और 8 जून को हनुमान बेनीवाल के घर बुलडोजर और आधुनिक हथियारों के साथ कूच करेगा।
मेरे जाट भाइयों, इस बार इसका परमानेंट इलाज कर देना। यानी करनी सेना को भी कहीं कहीं छोड़ने की तैयारी भी अब की बार दोस्तों, उनको भी एक बार फिर से लपेटने की बात कही जा रही है ट्वीट के अंदर। आपस में दोनों तरफ के कार्यकर्ता देखिए आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। वही विकास बारमेरी और सरीका ने लिखा, इस धमकी को हाल है राजस्थान का हिस्सा बताते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अब देखिए करनी सेना की धमकी के बाद मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर बेनीवाल के समर्थकों ने करनी सेना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। जाट समुदाय जो बेनीवाल का मजबूत समर्थक आधार है, उन्होंने इस धमकी को अपने समुदाय पर हमले के रूप में देखा है। अक्स पर हनुमान बेनीवाल के समर्थन यूजर ने करनी सेना को खुली चुनौती दी है। अब देखिए ये मामला जब तूल पकड़ने लगा तो करनी सेना को भी एहसास हो गया कि उनकी धमकी सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है। जाट और क्षत्रिय समुदायों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई थी। साथ ही बेनीवाल के समर्थकों और आरएलपी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसमें करनी सेना पर दबाव बढ़ा। और देखिए इसके अलावा राज शेखावत के बयान को भी लेकर कानूनी कार्रवाई की संभावना भी थी, क्योंकि धमकी देना एक आपराधिक कृत्य है। इस सभी कारणों से करनी सेना ने अपने बयान पर खेद व्यक्त भी किया था और माफी मांगी। हालांकि इस माफी का कोई आधिकारिक बयान या वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन अक्स पर पोस्ट में इसका जिक्र मिलता है। ये घटना के बाद बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठे हैं। हनुमान बेनीवाल के समर्थक अक्स पर लिखा कि सरकार को बेनीवाल को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए। बेनीवाल ने खुद कहा कि वह किसी से डरते नहीं है और उनके समर्थ उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह विवाद राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। बेनीवाल की आरएलपी और बीजेपी कांग्रेस जैसे बड़े दलों के बीच पहले से ही तनाव है। करनी सेना की धमकी ने जाट क्षत्रिय समुदायों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है, जिसका असर देखिए आगामी चुनावों में भी दिख सकता है।